मेरे कहने की जरूरत को नहीं, ये तुम्हारा फर्ज था। कानून की मदद करना और तुम्हारे साहब जी की मदद करना। हमारा घर एकदम सूना सूना हो गया था, लेकिन थारे आने के बाद मुझे लगा कि कोई मारा है। नन्हे और सुंदरी को छोड़कर जाने को तो दिल ना कर रही हो है, क्योंकि तू तो जाने है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी छोरी सुंदरी। गुड्डू, गुड्डू देना, गुड्डू मेरे कवर्सा की फोटो देना, गुड्डू प्लीज मेरी फोटो दे। और आज जब दिन में मैंने सुंदरी के सर पर हाथ फेरियो तो मैंने ऐसो लाग्यो कि हमारे से भूल हो गई। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी चूक, जिसकी वजह से हमारी छोरी सुंदरी के सर पर हमेशा हमेशा के लिए एक दाग रह गया। अरे भांजे जल्दी कर, अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। तो डर लग रहा है कि कहीं इंस्पेक्टर माता देर ना आ जाए। क्यों गौरी शंकर, मैंने पहले ही कहा था मैं इस शहर में आ गया हूं तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहूंगा। कि भाई अचानक श्रीधर शास्त्री जी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या राज था? क्या नाम है आपका? आप ये कह रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने एक बहुत जरूरी काम से पंजाब जाना है, तो फिर मैं आकर मिलता हूं थारे से। हैं? अरे गौरी शंकर, लौट कर तो आने से रहा। इंस्पेक्टर साहब खुद आए हैं तने लेने। सारी खातिरदारी का इंतजाम करने खातिर। एक बल्लू, थारे को तो बीच में बोलने की जरूरत है कौनी। अब हमारी समझ में आ गई जो बात, अब हमारी समझ में आ गई कि समर बहादुर सिंह ने ठंडे जेल से जमानत देकर क्यों छुड़ाया। बंडे मारने के लिए। मालिक, मालिक, माता दिन इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मन्ने जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मन्ने बचा लो माई बाप। तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता गौरी शंकर। ना वो गुनाह याद करो जब तुम अपने मामा को लेकर बद्री के पास गए।
और फिर जब श्रीधर शास्त्री अपनी बेटी के साथ जा रहा था तो तुमने बद्री का ट्रक उनके पीछे लगवा दिया। और गौरीशंकर, ये बात पक्की करने के लिए तू अस्पताल भी गया था, ये देखने कि श्रीधर शास्त्री जिंदा है कि मर गया। ओ गौरीशंकर, देख कर रहे अठे बोल, गया था कि नहीं? अरे कुछ भी बके जा रही हो है? कुछ भी। अरे इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये, झूठ, सरासर झूठ। मन फंसाने की साजिश की जा रही है। हाँ, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताऊं इंस्पेक्टर साहब, तो समर बहादुर सिंह और आनंदी के प्रेम संबंध के वजह से ही श्रीधर शास्त्री को खून किया गयो है। और यही बात मैं सबके सामने अदालत में साबित करके दिखाऊंगा। अदालत तो अपना फैसला सुनाई देगी गौरीशंकर। फिलहाल कानून की ये चूड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो तस्वीर बचपन से तूने अपने दिल में बसाई है, भैया चले। ये ले तेरे कुंवर सा की तस्वीर। ये जिसकी तस्वीर सुंदरी ने अपने दिल में बसा रखी है ना, उसी के हाथ में सुंदरी को हाथ देकर तू और मैं सुंदरी को कन्यादान करेंगे मीना। अरे क्या कह रहा है दगलू? हाँ? अरे तू जो कुछ बोल रहा है वो होश में बोल रहा है ना, कि थारे मुंह से केसर कस्तूरी का नशा बोल रहा है। काका साहब, थे के सामने झूठ तो बोल ना सकोगे, पर यह सच है कि श्रीधर का हत्यारा पकड़ा गया। और वो कोई और ना, अरे वो श्रीधर के बचपन का दोस्त गौरीशंकर है, गौरीशंकर। गौरीशंकर? देख लिया श्रीकांत, मारा तो मन मानने को तैयार ही नहीं हो है। मैंने तो बचपन से ही कभी श्रीधर, समर, गौरीशंकर, इनके बीच में कोई भेद ही ना रखा। इन सब दोस्तों को एक ही नजर से देखा, और गौरीशंकर, इसके सामने तो मैंने
मैंने अपने घर वालों को भी कुछ ना समझा। फिर कहाँ है ये गौरी शंकर? कहाँ है मेरे बुढ़ापे की लाठी को दीमक मार के खा गया? कहाँ श्रीकांत? पिताजी, ये सब बातें सोच के था दुखी ना हो। अरे हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने श्रीधर की जिंदगी खत्म करने वाले का चेहरा तो सामने लाया। और साथ में यह भी पता चला है कि इसमें समर बहादुर सिंह का कोई हाथ नहीं है। और हां, यह भी सच है कि गौरी शंकर को पकड़ने में इंस्पेक्टर मातादीन और बल्लू ने बहुत मदद की है। और हां, और समर बहादुर सिंह ने बल्लू को इसलिए जेल से छुड़ाया ताकि वो श्रीधर की मौत का असली कारण पता चला सके। बस तो निर्भय, आखिर आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने जाने का फैसला कर ही लिया ना। हम नहीं जानते कि आपने क्या कहा या नहीं कहा। पर यह सच है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाना निर्भय का ही फैसला है। और सा आपने उस फैसले पर स्टैंप लगा दिया है। ये जानने के बावजूद भी कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाना तो एक बहाना है, सुरभि के साथ आउटिंग जाने का। बात तो तने भाभी साने बताई होगी, पर तूने भाभी सा की बात मानी नहीं। भाई साहब तने भेज तो रहे हैं, पर इसमें भाभी सा की रजामंदी ना है। और भाई साहब अच्छी तरह जाने हैं क्यों। राज, हमने अच्छी तरह से कह दिया है कि हमारी पर्सनल बातों में प्लीज दखलंदाजी ना करें। खासतौर से जब बात निर्भय और सुरभि की हो, क्योंकि ये बातें दिलों की होती हैं और दिलों की बात आप समझने से रहे। जी हाँ साहब जी, अब डिरामे में हमारा पार्ट खत्म हो गया है, तो अब जाना तो पड़ेगा ही ना साहब जी। आनंदी की मदद करने में आपने जो हमारी मदद की है, शायद वो कोई भी नहीं करता।
राज आनंदी का साथ तो कभी नहीं देते। और दिलों की बात आप समझने से रहे। साथ दिल की बात समझने की समझ तो सिर्फ आपके अंदर ही है। तो ठीक है, करिए आप अपनी मनमानी, लेकिन ये बात मत भूलिए कि सुरभि और निर्भय की दोस्ती को आप हवा दे रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि आनंदी निर्भय को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि निर्भय और सुरभि के रिश्ते को लेकर उसके तेवर आप इसी घर में देख चुके हैं। सा आपको भी ये बात याद है कि आप भूल चुके हैं? हमें सब कुछ याद है नंदिनी, लेकिन इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बेटे की इमोशंस हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। और उनकी फीलिंग्स पर हमारी पास की परछाई ना पड़े। आप ठीक कह रहे हैं सा, लेकिन ये बात ना भूलें कि आपका पास्ट एक ग्रहण बनकर पूरे घर पर छा चुका है। आपका पास्ट अभी भी आपके प्रेजेंट के साथ साथ चल रहा है, और उससे पैदा हुए हालात से आप मुंह मोड़कर खड़े हुए हैं। निर्भय आप जाइए और बेझिझक जाइए, और ये याद रखिए, आपके पॉप्स के रहते हुए आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। कि अगर आनंदी भाभी आपके छोटे भाई की बिंदड़ी है ना, तो यो ही आनंदी भाभी हमारे भी बड़े भाई से बढ़कर श्रीधर शास्त्री की बिंदड़ी है। चलो साहब जी, जाने का फैसला आपने कर ही लिया है। जी हाँ साहब जी, अब ड्रामे में हमारा पार्ट खत्म हो गया है, तो अब जाना तो पड़ेगा ही ना साहब जी। आनंदी की मदद करने में आपने जो हमारी मदद की है, शायद वो कोई भी नहीं करता। राज आनंदी का साथ तो कभी नहीं देते। और जहां तक गौरी शंकर का सवाल है, तो उस पर तो पहले से हमारा शक था। साहब जी, मैं तुम्हारे सामने बहुत ही छोटा आदमी, हर तरह से,
इसलिए ज्यादा कुछ तो ना बोल सकूं। इसलिए ज्यादा कुछ तो ना बोल सकूं। और हाँ, इतना जरूर कहना चाहूं कि आपने आनंदी भाभी का जिस तरह से साथ दिया, हमेशा खुद को हरा के आनंदी भाभी को जिस तरह से जिताया है, के बाद हमारे मन में थारे वास्ते आदर और भी बढ़ गया है। हाँ साहब जी। आनंदी के सपनों के सामने हम कैसे आते बदलू? वो तो हमारी राजपुरोहित की बेटी है, हमारी बचपन की दोस्त है, जिसका फिक्र हमारा हमेशा था और रहेगा। समाज ने हमारी दोस्ती को कई नाम देने की कोशिश की, लेकिन आनंदी हमेशा हमारी बचपन की दोस्त श्रीधर शास्त्री की पत्नी है और रहेगी। हम हारकर हमेशा उनको जिताते रहे और इसमें आपने हमारी बहुत मदद की। बस बल्लू, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। हमने आनंदी श्रीधर शास्त्री के लिए जो कुछ भी किया, हम चाहते हैं कि आप उसे भूल जाएं और उसका जिक्र किसी से भी ना करें। ठीक है साहब जी, ये बल्लू का वचन है थारे से। साहब वो बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन वो भी क्या करती साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे। साहब इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। आनंदी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो मिसाल कायम की है।